नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले 23 प्रैक्टिस पेपर चैनल पर अपलोड हैं। अगर अभी तक उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में कुल 100 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आशीर्वाद। इस तरह से लिखा जाएगा। अगला है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संध्या भाषा। ठीक है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। आप सभी को पता है सिद्धों की संख्या 84 है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? इसका नाम है खंड। ठीक है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल जो है ये नाभादास की रचना है। नाभादास जो है यह तुलसीदास के समकालीन कवियों में से एक है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, और यह त्यागपत्र उपन्यास 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास हैं सुनीता, कल्याणी, विवर्त, व्यतीत। ये सभी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के हैं। अगला है, बालमुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का क्या नाम है? बालमुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे ये जो है व्यंग्यपूर्ण निबंध है, और इसमें जो है लॉर्ड कर्जन का वर्णन किया गया है। ये बालमुकुंद गुप्त का निबंध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। प्रश्न संख्या 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। सदल मिश्र जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी के अध्यापक थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात रचनाकार हैं। राजाद्वय, तो राजाद्वय के नाम से विख्यात हैं। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह राजाद्वय के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का, कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया, उसकी भाषा क्या थी? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? तो गारसा दत्तासी। इनकी रचना का नाम है इस्तवार दल्ला लितियोर इंदुई हिंदुस्तानी। ये गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो जाएगा इसका उत्तर आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि के अध्यक्ष थे। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह विभत्स रस का है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। अद्भुत का हो जाएगा आश्चर्य। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास की रचना है। कृष्ण गीतावली जो है यह तुलसीदास की रचना है। अगला है, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? किसकी जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र, इसका प्रकाशन भूमि जो था ये कोलकाता था। ठीक है, कोलकाता इसकी प्रकाशन भूमि थी। 1826 ईस्वी में यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। जुगल किशोर इसके संपादक थे। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत निष्ठ भाषा को जो है
टकसाली भाषा कहते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य है, अवहट भाषा से तात्पर्य है, तो अवहट का अर्थ से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। ठीक है, भाषा परिवर्तनशील है और अवहट भाषा का जो तात्पर्य है वह ग्रामीण अपभ्रंश से है। अगला है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह गलत है। ठीक है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, बाकी तीनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चारुचंद्र लेख। यह जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा और चारुचंद्र लेख। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में रैग के आख्यान का वर्णन किया गया है, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अपनी केवल धार, तो अपनी केवल धार काव्य संकलन है अरुण कमल का। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अभी इस उपन्यास पर चर्चा हुई है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और इस उपन्यास में रैग के आख्यान का वर्णन किया गया है। राहुल संकृतायन की आत्मकथा का क्या नाम है? राहुल संकृतायन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेरी जीवन यात्रा, यह राहुल संकृतायन की आत्मकथा है। राहुल संकृतायन की आत्मकथा 5 खंडों में ये प्रकाशित हुई है। मेरी जीवन यात्रा जो है 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। क्या बोलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन का की आत्मकथा है। सिंहद्वार शब्द में समास कौन सा है? सिंहद्वार, तो सिंहद्वार में तत्पुरुष समास है। ठीक है, सिंहद्वार में तत्पुरुष समास हो जाएगा। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता। नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है और मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे। कहीं कहीं इन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं, रत्नाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, जिसमें बरगद के वृक्ष का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन हैं? तो बीरेंद्र मिश्र, सही उत्तर हो जाएगा बीरेंद्र मिश्र। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो 3 कहानी लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी तीनों कहानियां हैं उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी है। और उसने कहा था कहानी जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1915, जिसे हिंदी कहानी साहित्य का माइलस्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित ये कहानी है और इसका जो प्रमुख पात्र है लहना सिंह। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? प्रश्न संख्या 26, इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है कुरुक्षेत्र। रश्मि रथी में जो है कर्ण का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? तो साये में धूप, ये जो रचना है ये दुष्यंत कुमार की है। दुष्यंत कुमार को गज़ल का प्रवर्तक भी माना जाता है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ये जो पंक्ति है ये दुष्यंत कुमार का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार नहीं है तो रामविलास शर्मा जो है यह ललित निबंधकार नहीं है, ये मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है?
उस धारा को क्या कहा जाता है? तो प्रगतिवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी चेतना जिसमें देखने को मिलती है प्रगतिवाद में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो यह एक निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, और इनके जो निबंध हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ये सभी सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो मोहन राकेश का जो नाटक है वह है लहरों की राजहंस। ये मोहन राकेश का नाटक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। ठीक है, इसमें जो है यह नाटक जो है बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में किसे जाना जाता है? राही मासूम रजा को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। इनका जो उपन्यास है आधा गांव, यह आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार काव्य है? तो यह जो है बीशल देव रासो जो है एक श्रृंगारिक ग्रंथ है। ठीक है, यह एक श्रृंगारिक ग्रंथ है। बीशल देव रासो किसका है? तो नरपति नाल्ह का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? सबसे कम महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे दिया? कबीर। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण। ठीक है, रीत मुक्त की बात की जाए तो रीत मुक्त के अंतर्गत गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम ये सभी आते हैं, और रीत सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत बिहारी आते हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो उनकी कृति का नाम है सोजे वतन, जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का क्या नाम है? तो सुंदरदास यह अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। सुंदरदास जो है परीक्षा में पूछा जाता है सबसे शिक्षित संत की गणना में किस कवि का नाम आता है? तो सुंदरदास का नाम आता है। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास इनकी रचनाएं हैं। सूची का सूची 2 से मिलान करना है। मंगल सूत्र यह अपूर्ण है प्रेमचंद का। इरावती जयशंकर प्रसाद, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, और तमस भीष्म साहनी। आवारा मसीहा यह शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? रामविलास शर्मा है तो भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। राग दरबारी के रचनाकार का क्या नाम है? तो राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल। मोहन राकेश की रचना का नाम है बंद अंधेरे कमरे, आषाढ़ का एक दिन। ये सभी जो है मोहन राकेश की रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई एक व्यंग निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार कब मिला था? तो 1978 ईस्वी में इन्हें कितनी नावों में कितनी बार कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर हुआ? तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। ठीक है, और द्विवेदी युग जो संवत 1950 से 1975 तक का समय माना जाता है। हारे को हरिनाम शीर्षक का के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम, तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। हारे को हरिनाम
रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में उनकी रचना उर्वशी के लिए। आल्यखंड का दूसरा नाम क्या है? आल्यखंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो आल्यखंड का दूसरा नाम है। ठीक है, जगनी की ये रचना है। प्रेमचंद के उपन्यासों का रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले सेवा सदन, गबन और गोदान। ठीक है, सेवा सदन 1918 और गबन की बात की जाए तो गबन का हो जाएगा 1931 और गोदान का इनका अंतिम उपन्यास है गोदान, तो 1935 हो जाएगा। अंतिम उपन्यास तो मंगलसूत्र है जो अपूर्ण उपन्यास है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था परीक्षा में पूछा जाता है अबुल हसन है। ठीक है, इन्हें जो है हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये मीराबाई की पंक्ति है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की? सिर्फ अवधी भाषा में रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? बाल्टी, तो बाल्टी जो है ये विदेशज है। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो प्रयोगवाद से है। ठीक है, तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है और तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। 1943 है, 1951, 1959, 1979 अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कवि का नाम है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है, तो क्षेमेंद्र। ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। क्षेमेंद्र जो है औचित्यवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, औचित्यवाद। अनुमतवाद की बात की जाए तो शंकुक हैं। अभिव्यक्तिवाद के अभिनवगुप्त हैं और उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसके लिए हो जाएगा अभूतपूर्व। संशय की एक रात के लेखक कौन है? संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता। संशय की एक रात, और इस संशय की एक रात में जो है यह राम के जीवन से संबंधित है। ठीक है, यह इनका खंड काव्य है नरेश मेहता का। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। तो संध्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप होगा। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप क्या है? तो पितर है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो इसमें अलंकार क्या होगा? श्लेष। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, श्लेष अलंकार। नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल, तो इसमें जो समास हो जाएगा कर्मधारय होगा। ठीक है, इसका विग्रह अगर किया जाए तो नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास होगा।
रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या होती है 33। और 34वें रस को जो है किसने माना है? छल को जो है 34वें रस के रूप में किसने माना है, ये आप कमेंट करके बताएं। संचारी भावों की संख्या जो है 33 होती है, लेकिन 34वें रस को, छल को जो है 34वें रस के रूप में किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? केशवदास। और कठिन गद्य का प्रेत अगर पूछा जाए तो अज्ञेय उत्तर होगा। बनारसी दास जैन ने लिखी थी, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम था अर्धकथानक और यह 1641 ईस्वी में लिखा गया था। उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है? उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है? तो छत्तीसगढ़ की है। निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? कौन विशेषता जो है देवनागरी में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही शब्द, एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। तो विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। ठीक है, यह देवनागरी की विशेषता नहीं है। खेचर का पर्याय होगा खेचर, तो इसका पर्याय क्या होगा? खेचर का पर्याय वाची क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, खेचर का अर्थ होता है गधा। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? भास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 68। तो मृच्छकटिकम यह भास का नाटक नहीं है, यह शूद्रक का नाटक है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? किन शब्दों में नहीं होता? तद्भव, तत्सम, शंकर, इनमें से सभी। तो शंकर में जो है विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त, तो व्याप्त में जो है यण संधि है। ठीक है, व्याप्त में यण संधि है। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली, कठपुतली में हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है, कठपुतली में संबंध तत्पुरुष, काठ की जो है पुतली। माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास, तो माधव विलास जो है यह लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की ये रचना है। माधव विलास, सिंहासन, बत्तीसी, प्रेम सागर, ये सभी जो है लल्लू लाल की रचनाएं हैं। सदल मिश्र का है नासिकेतोपाख्यान। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा। कब लिखा गया था इनकी आत्मकथा? 1984 ईस्वी में। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका जो वास्तविक नाम है हरिप्रसाद द्विवेदी। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा आपके इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। बाकी प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, तो सुदर्शन जो है यह मनोविश्लेषणवादी कथाकार उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र कुमार, ये तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कथाकार दोनों हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आकर्षण।
सतगुरु का संधि विच्छेद क्या होगा? सतगुरु, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन गुरु। परागमुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो परागमुख का उन्मुख होगा। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास। गजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय है गजेड़ी, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? गजेड़ी एड़ी। गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ बांधना, अच्छी तरह याद होना। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आप उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। संगम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? संगम, इसमें जो उपसर्ग होगा वह कौन सा होगा? सम। वट पीपल के लेखक कौन है? वट पीपल, रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता प्रवर्तक कौन है? समानांतर कहानी के प्रवर्तक समानांतर के हैं कमलेश्वर। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा, तो शेष यात्रा उषा प्रेमंदा की है, ये इनका चर्चित उपन्यास है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? प्रथम इतिहासकार गारसा दत्तासी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो एक साहित्यिक की डायरी, यह उपन्यास नहीं है, यह आत्मकथा है। मुक्तिबोध का एक साहित्यिक की डायरी। इनमें से कौन नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है। रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों जो है नागरिक पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में से हैं। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है? शंकराचार्य, ये वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। ये शंकराचार्य अद्वैतवादी थे, ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी थे। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवादी थे। माधवाचार्य द्वैतवाद थे। जगनी की रचना कही जाती है, तो जगनी की रचना परमाल रासो, जिसे आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो और आलखंड दोनों इसका उत्तर होगा। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद, ये इनकी आत्मकथा है। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रतिक्रिया का स्रोत क्या है? राम की शक्ति पूजा हठ योग। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रतिक्रिया का स्रोत है हठ योग। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है यह दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1951। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्ति है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो, तो ये मधु काकरिया का है। अंतिम प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कन्यादान जो है यह मोहन राकेश का नहीं है, ठीक है। कन्यादान यह सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों मोहन राकेश का है।
आज की वीडियो में हमने पढ़ा कुल 100 प्रश्न। आशा करते हैं प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे और आपके इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, आपके एस्टेट की तैयारी किस तरह से चल रही है, आप ये बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।